नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते खबरों की तरफ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर है, मच गया हाहाकार, डीजल पहली बार 100 के पार, तेल कंपनियों की मनमानी जनता पर भारी। बड़ी और अहम खबर है, आप सभी से जुड़ी हुई ये खबर। मच गया हाहाकार क्योंकि डीजल पहली मर्तबा 100 के पार हो गया है। ये खबर सभी के लिए अहम है। तेल कंपनियों की मनमानी लगातार जारी है जो जनता पर लगातार भारी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि लगातार जारी है। पेट्रोल 26 और डीजल के दाम 33 पैसे बढ़े हैं। आज पेट्रोल की दर रही 109 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और साथ ही डीजल 100 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब आम लोग ये जवाब चाहते हैं सरकारों से, वो राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार, दोनों से ये जवाब चाहते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है तो फिर हिंदुस्तान में तेल की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। मुकम्मल जवाब वो राज्य की सरकार दे या फिर केंद्र की सरकार दे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, जनता त्राहिमाम कर रही है। डीजल पहली मर्तबा 100 के पार हो गया। तेल कंपनियों की मनमानी जनता पर भारी पड़ रही है। लंबे वक्त से आपने देखा, पहले कोविड से आम लोग बाहर निकले ही नहीं कि बढ़ती महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के खड़ी हो गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल आज भी 26 और डीजल के दाम 33 पैसे चढ़े हैं। ये आज का डेटा आपके सामने है। और इसी के साथ ही पेट्रोल की दर 109 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर आज और डीजल 100 के पार हो गया है। आप कह सकते हैं कि पहले पेट्रोल और अब डीजल ने भी शतक लगा दी है। अब इसके साथ ही दूर दूर तक कहीं पर भी आम लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आम लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन और भी ज़्यादा खतरनाक उनके लिए हो सकते हैं। इसे खतरनाक ही कहेंगे क्योंकि जेब पर सीधा सा असर, बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है आम लोगों का, वो आप समझिए। मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा परेशान है। कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार अपने हिसाब से टैक्सेस लेती है, राज्य की सरकार वेट में कमी नहीं कर रही, तो फिर आम लोगों के बारे में कौन सोचेगा, उनका क्या होगा, ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं, उनका जो सब्र था, सब्र का बांध टूट रहा है। कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उस गिरावट के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो सवाल उठने लाजमी हैं। अब सवालों के जवाब जल्द से जल्द मिले, ये सभी की उम्मीद है क्योंकि इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो फिर कमर टूटेगी आम इंसान की। इसके बारे में भी सरकारों को सोचना होगा। पंजाब में कैप्टन का टेक्निकल अलायंस, हम क्यों कह रहे हैं, ये पूरी खबर आपको समझनी होगी। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं अपनी नई रीजनल पार्टी का गठन। हालांकि पार्टी अलकमान की ओर से किए जा रहे कैप्टन को मनाने के पूरे प्रयास, क्योंकि सोनिया गांधी पर्सनल तौर पर नहीं चाहती हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएं। इधर कैप्टन की परेशानी केवल और केवल यकीनन नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर है। कैप्टन ने सिद्धू और इमरान खान के रिश्तों को लेकर एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की, एक डोसियर भी वहां पर दिया है। और इधर सिद्धू समर्थकों ने भी कैप्टन और पाक पत्रकार आरुषा आलम के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैप्टन अगर नई पार्टी नहीं बनाते हैं तो फिर भाजपा या आपको बाहर से समर्थन देंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। क्योंकि ऐसे वक्त में अगर आधिकारिक तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा या फिर आप में शामिल होते हैं तो सीधा सा संदेश जाएगा जो कि गलत होगा। ये कहा जाएगा कि अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सीएम की कुर्सी गई और कुर्सी के लिए वो किसी पार्टी में शामिल हो गए हैं। और ऐसे किसी भी संदेश को देने से बचेंगे अभी अमरिंदर सिंह, और पार्टियां भी ऐसे टैग को लेने से अभी बचेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैप्टन अगर नई पार्टी नहीं बनाते हैं तो फिर भाजपा या फिर आपको बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं, समर्थन देंगे। पंजाब के 117 सीटों पर कांग्रेस का जायका बिगड़ने के लिए अंदर खाने कर सकते सपोर्ट। अब ये खबर है कि पंजाब के 117 सीटों पर कांग्रेस का जायका अगर बिगाड़ना है तो फिर अमरिंदर को भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी को अंदर खाने से सपोर्ट करना ही होगा और वो करेंगे भी ऐसा। और कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े के लिए कैप्टन के द्वारा वैसे भी हमेशा खुले रहेंगे, द्वार हमेशा खुले रहेंगे, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े के लिए। अब असंतुष्ट कौन है कांग्रेस में? G23 के वो तमाम नेता जो वक्त वक्त पर अलग अलग मसलों को लेकर अलकमान पर कई सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े के लिए कैप्टन के द्वार वैसे भी हमेशा खुले रहेंगे। तो अब आगे पंजाब पॉलिटिक्स में क्या
डेवलपमेंट्स होते हैं, अमरिंदर सिंह क्या करते हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर से मीडिया के सामने कहा है कि ना तो वो भाजपा को ज्वाइन करने जा रहे हैं और ना ही वो कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस की विचारधारा के साथ वो खड़े रहेंगे। अब इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या नई क्षेत्रीय पार्टी का ऐलान करेंगे अमरिंदर सिंह, या फिर कुछ वक्त का इंतजार वो कर रहे हैं। चुनाव आते आते भाजपा या आम आदमी पार्टी का दामन वो थाम सकते हैं। बहरहाल जो भी कुछ होगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा मूव वहाँ पर होगा और ये कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं होंगे। पंजाब में कौन होगा आम आदमी पार्टी का दावेदार, बड़ा सवाल ये है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी की लगातार जो सक्रियता है पंजाब में वो बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि पंजाब में कौन होगा आम आदमी पार्टी का दावेदार। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। वैसे केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं लगातार। खुद अभी हरिद्वार हल्द्वानी पहुंचे हुए थे केजरीवाल, वहाँ पर जाकर के उन्होंने पत्ते अपने खोल दिए हैं उत्तराखंड के लिए। रिटायर कर्नल अजय कोटिवाल के नाम पर मुहर लगा दी है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन पंजाब को लेकर अभी केजरीवाल अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, उनको भी सही वक्त का इंतजार है। अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है पंजाब में, इसीलिए भी वो चाहते हैं कि सही वक्त ये है नहीं कि वहाँ पर दावेदार का ऐलान कर दिया जाए। सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं पंजाब को लेकर, जल्द ही कोई चेहरा सामने होगा। वैसे संकेत दिए सरकार बनी तो जाट सिख मुख्यमंत्री और दलित डेप्यूटी सीएम होगा। अब ये संकेत वक्त वक्त पर वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो या फिर तमाम लीडर्स हो आम आदमी पार्टी के, ये कहते रहते हैं कि अगर सीएम का मौका आएगा या फिर जिसको भी दावेदार बनाया जाएगा वो जाट सिख से होगा या फिर दलित एक डेप्यूटी सीएम वहां पर बनाया जाएगा। लेकिन भाजपा और आम आदमी के दलित दाव पर कांग्रेस ने चुनाव पहले ही फेर दिया है पानी। अब वहां पर दलित को सीएम बनाकर के कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक के माना गया कि चन्नी को सीएम बना दिया गया। अब जो भाजपा की आम आदमी पार्टी की अकाली दल की रणनीति थी उस पर पानी फेर दिया कांग्रेस ने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी तक ऐलान तो किया नहीं आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो संकेत दिए हैं उससे पहले कांग्रेस ने चुनाव पहले ही पानी फेर दिया है आम आदमी पार्टी के दलित दाव पर। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का मुख्यमंत्री बना सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया। दलित नेता चन्नी को मैदान में उतार करके कांग्रेस ने ये साबित कर दिया कि मास्टर स्ट्रोक उनका ये रहा है और आगे चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियां जो वहां पर सक्रिय हैं, वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर अकाली दल हो, सभी ये कोशिश कर रहे थे कि कम से कम वहां के गणित को साधा जाए, वो वोटों का गणित हो, सियासी समीकरणों को साधना है और उसी को ध्यान में रख करके कोई एक सीएम बनेगा, ये मंथन हो रहा था। लेकिन मंथन से पहले आगे बढ़कर के कांग्रेस ने चन्नी को कमान सौंप दी। इसीलिए चन्नी को राज्य का मुख्यमंत्री बना करके सभी कयासों पर ब्रेक लगा दिया है कांग्रेस ने। और साथ ही अकाली दल बीएसपी की सरकार बनी तो सुखबीर सिंह बादल सीएम और बीएसपी से डेप्यूटी सीएम कोई बन सकता है। अभी भी फॉर्मूला ये निकल करके सामने आ रहा है, अगर अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन जो वहां पर चल रहा है उस गठबंधन के तहत सरकार बनती है तो फिर सुखबीर सिंह बादल सीएम हो सकते हैं अकाली दल से और बीएसपी से कोई एक डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के सामने काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई है पंजाब में। लगातार नज़र है वहाँ पर अगला स्टेप क्या होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर आम आदमी पार्टी का, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है। अब कंफ्यूजन को दूर करके दोनों ही पार्टियां किस तरीके से पंजाब के चुनाव को लेकर तैयारियां करती हैं उस पर लगातार नजर रहेगी। पंजाब की सुरक्षा बनी राष्ट्रीय मुद्दा। गृह मंत्री और एनएसए से कैप्टन की मुलाकात के मायने क्या है? पंजाब की सुरक्षा राष्ट्रीय मुद्दा बनी है, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आपके सामने। गृह मंत्री एनएसए से कैप्टन की अभी हाल फिलहाल में मुलाकात हुई है, इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कैप्टन ने पंजाब की सुरक्षा का हवाला देकर दोनों से मुलाकात की, दोनों से मीटिंग की। इसे लेकर देश के सभी मीडिया चैनल्स पर बना बड़ी बहस का मुद्दा। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई, ड्रोन समेत अन्य कई खतरे दिखाए गए वहां पर। 15 दिन में ही पंजाब में अचानक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। असल में कैप्टन के जरिए पंजाब में कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश मात्र ये है क्या? इसको लेकर भी कई सवाल हो रहे हैं, उठ रहे हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं। अब जबकि देश के अन्य सीमावर्ती राज्यों का हाल देखने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। उसमें जो सीमावर्ती राज्य है उसमें उत्तराखंड भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर है, जहां पर लगातार तमाम खबरें आती हैं, वो एलओसी हो, एलएससी हो या फिर अलग अलग हिस्से जहां पर सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई देती है, चीन की, पाकिस्तान की। लेकिन इन हिस्सों के बारे में चर्चा करने
बनने से नेशनल मीडिया बच रहा है, ये कहा जा रहा है। अब अचानक से राष्ट्रीय मीडिया को पंजाब में दिखने लगा बड़ा खतरा, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अभी जो मुलाकात हुई है एनएसए के साथ में, गृह मंत्री के साथ में, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, ये मात्र क्या पंजाब में कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश है या फिर वाकई में इसके पीछे राष्ट्र का हित छिपा हुआ है? इसको लेकर भी कई बातें चल रही हैं। आने वाले वक्त में इसको लेकर भी और डेवलपमेंट सामने आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। बंगाल में भाजपा को पलायन रोकना बड़ी चुनौती है। बंगाल एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। भाजपा को पलायन रोकना बड़ी चुनौती बंगाल में। हालांकि भाजपा बंगाल में कर रही डैमेज कंट्रोल, लगातार भाजपा डैमेज कंट्रोल की स्थिति में पश्चिम बंगाल में है। दिलीप घोष की जगह सुकांत मजूमदार को बनाया अध्यक्ष। नए अध्यक्ष के समक्ष भाजपा नेताओं का पलायन रोकना चिंता का विषय है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा के 5 विधायक बदले जा चुके हैं या फिर विधायक अपना पाला वहां पर बदल चुके हैं। सुकांत को पहला झटका कृष्णा कल्याणी के रूप में लगा, जिन्होंने टीएमसी का दामन थामा और राज्य में 20 विधायक और टीएमसी के संपर्क में धीरे धीरे भाजपा छोड़ेंगे। भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का फोकस फिलहाल मध्य प्रदेश में केंद्रित है। अब वहां पर सक्रियता तो है, केंद्र के तमाम मंत्रियों की भी सक्रियता आप लगातार देखते हैं बंगाल में। बंगाल एक बहुत बड़ी चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। अब वहां पर पलायन को रोकना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है बीजेपी के लिए। हालांकि भाजपा बंगाल में डैमेज कंट्रोल लगातार कर रही है, डैमेज कंट्रोल की स्थिति में भाजपा वहां पर है। दिलीप घोष की जगह सुकांत मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया। नए अध्यक्ष के समक्ष भाजपा नेताओं का पलायन रोकना चिंता का विषय है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा के 5 विधायक अपना पाला बदल चुके हैं। सुकांत को पहला झटका कृष्णा कल्याणी के रूप में लगा, जिन्होंने टीएमसी का दामन थामा। अब राज्य में 20 विधायक और टीएमसी के संपर्क में धीरे धीरे भाजपा छोड़ेंगे, ये कहा जा रहा है। कुछ और स्थानीय लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के जो टीएमसी के संपर्क में है। भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का फोकस इस वक्त एमपी है। अब इसीलिए भी आगे बंगाल में क्या होता है, क्या केंद्रीय मंत्री और वहां पर डेरा डाले हुए दिखाई देते हैं या फिर इस चुनौती से भाजपा कैसे पार पाती है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। शिवपाल यादव के भगवा प्रेम के मायने क्या हैं, हर कोई ये भी पूछ रहा है, क्योंकि यूपी चुनाव सभी के लिए बहुत अहम है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग सूबों में इलेक्शन, लेकिन सबसे अहम है यूपी। इसीलिए शिवपाल यादव की बात हम कर रहे हैं। शिवपाल यादव के भगवा प्रेम के मायने क्या हैं? सचमुच योगी सरकार में भी बड़े ठाट बाट हैं शिवपाल के। बड़ा बंगला हो या Z+ सिक्योरिटी, कोई कमी नहीं शिवपाल को आई है। भाजपा की सरकार वहां पर चल रही है, लेकिन भाजपा शासित राज्य में भी शिवपाल यादव अच्छे से रह रहे हैं। भाजपा की सरकार वहां पर है, कोई कमी नहीं आ रही है उनके रहन सहन में। तभी तो भतीजे अखिलेश के लाख प्रयासों के बावजूद एक राय नहीं बन रही है। वैसे भी सभी जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल ने वहां पर साइकिल का खेल बिगाड़ा था। ऐसे में चुनाव से पहले अखिलेश चाचा शिवपाल को मनाने के लिए कई तरह के ऑफर दे रहे हैं, लेकिन शिवपाल हैं कि मानने को राजी नहीं है। लेकिन अखिलेश के तमाम ऑफर के बावजूद चाचा शिवपाल का भगवा प्रेम रह रहकर मानने लगता है हिलोरे, क्योंकि सभी सुख सुविधाओं के साथ शिवपाल पर, यूपी सरकार पर खासे मेहरबान शिवपाल दिखाई दे रहे हैं। और यूपी सरकार में किसी तरह के शिवपाल के नहीं काम रुकते हैं। और क्या शिवपाल को चाहिए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। शिवपाल के जितने भी काम वहाँ पर होते हैं वो रुकते नहीं, आसानी से सारे काम हो जाते हैं। अब शिवपाल भी भगवा का साथ दे रहे हैं और यूपी सरकार भी शिवपाल का पूरा ख्याल वहाँ पर रख रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अखिलेश भले लाख जतन कर लें शिवपाल को वापस अपनी पार्टी में लेने की, लेकिन अखिलेश कामयाब नहीं हो पा रहे। जो भगवा प्रेम है शिवपाल यादव का, उसके पीछे के मायने क्या है, हर कोई ये जानना चाह रहा है। नितिन गडकरी का मीडिया प्रेम, जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। मोदी सरकार मीडिया से दूरी मेंटेन करने की दे रही सलाह और मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का दिया मैसेज। लेकिन शायद नितिन गडकरी पर ये सारे नियम कायदे नहीं होते हैं लागू। गडकरी सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 250 पत्रकारों के बल के साथ पहुंचे कश्मीर। जोजिला टनल का निरीक्षण करने देसी विदेशी पत्रकारों की एक फौज वो अपने साथ वहां पर ले गए। वैसे जोजिला सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी ने ही उठाया सभी पत्रकारों का खर्चा। दिल्ली से श्रीनगर और फिर वहां से जोजिला सुरंग का सफर पत्रकारों के लिए बेहद खास रहा, आतिथ्य वाला रहा। और सचमुच गडकरी ने पत्रकारों को टूर पर ले जाकर कर दी थी एक बार तो दिल्ली दूर,
क्योंकि ये सलाह भी उनको दी गई थी कि पत्रकारों को दूर रखा जाए, लेकिन जब कश्मीर पहुंचे, श्रीनगर पहुंचे तो वहां पर कुछ और ही नज़ारा दिखाई दिया। गडकरी देसी विदेशी पत्रकारों के साथ में वहां पर दिखाई दिए। जोजिला टनल का निर्माण कर रही कंपनी ने उनका पूरा खर्चा उठाया था, जो पत्रकार वहां पर गए हुए थे। और दिल्ली से श्रीनगर और फिर वहां से जोजिला सुरंग का जो सफ़र था वो पत्रकारों के लिए बेहद खास रहा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सचमुच गडकरी ने पत्रकारों को टूर पर ले जाकर के एक बार तो कर दी थी दिल्ली दूर। शिवसेना ने कांग्रेस को दिखाया आईना। सहयोगी कांग्रेस को शिवसेना ने कुछ नसीहतें दी हैं। अब शिवसेना कांग्रेस मिलकर के महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया। सहयोगी कांग्रेस को शिवसेना ने कुछ सलाह दी है, नसीहत दी है। कांग्रेस को अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की सलाह दी गई है शिवसेना की तरफ से। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही शिवसेना से कांग्रेस के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने के लिए भी कहा है। वैसे इससे ज्यादा शिवसेना की दूसरी टिप्पणी गंभीर और सोचनीय है। शिवसेना का दावा, कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने ही भाजपा से हाथ मिलाया हुआ है। संयोग से शिवसेना की टिप्पणी की टाइमिंग ने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। आजाद कैप्टन आदि का भाजपा के प्रति नरम रुख यूं ही नहीं है। अब जो दावा किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से वो बेहद गंभीर भी हो जाता है, तब जबकि दोनों ही सरकार चला रहे हो मिलकर के किसी एक राज्य में। अब ऐसे में शिवसेना ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के कुछ जो सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया, एक वक्त में वो जाकर के भाजपा के साथ में हाथ मिला रहे हैं या फिर हाथ मिला लिया है। अब संयोग से शिवसेना की टिप्पणी की टाइमिंग सभी को याद आ रही है। टाइमिंग ने सभी के कान खड़े कर दिए, क्योंकि आजाद और कैप्टन आदि का जो सुर भाजपा के लिए दिखाई दे रहा है, भाजपा के प्रति नरम रुख है, वो यूं ही नहीं है। अब क्या होगा, इसका असर क्या महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। वहां पर सरकार में दोनों है, लेकिन अक्सर अब खुल करके एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो शिवसेना के नेता हो या फिर कांग्रेस के लीडर्स हो। हमारे हिस्से के पानी से गुजरात रोशन हो रहा है। राजस्थान को 20 रुपए प्रति यूनिट खरीदनी पड़ती बिजली, लेकिन गुजरात के हो रहे वारे न्यारे। माही बांध से राजस्थान हर साल बना रहा है 20 करोड़ यूनिट बिजली, जबकि गुजरात इसी पानी से कर रहा 400 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन। माही बांध का सरप्लस पानी जाता है गुजरात में। 6 साल में 8000 करोड़ की बिजली गुजरात बना चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे हिस्से का पानी वो गुजरात में जा रहा है, गुजरात वाले न्यारे हो रहा है। हमारे हिस्से के पानी से गुजरात रोशन, ये इसीलिए हमने कहा कि राजस्थान को 20 रुपए प्रति यूनिट खरीदनी पड़ती है बिजली, लेकिन गुजरात के वाले न्यारे इसको लेकर हो रहे हैं। माही बांध से राजस्थान हर साल 20 करोड़ यूनिट बिजली बना रहा, जबकि गुजरात इसी पानी से कर रहा 400 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। विजयदशमी के दिन चहुं ओर गूंजेंगे ये बोल, आरएसएस ने तय कर लिया है। विजयदशमी पर निकलेंगे पथ संचलन। इसी दिन संघ मनाता है अपना स्थापना दिवस। 1925 में दशहरे के दिन नागपुर के मोहिते बाड़े में स्थापना की गई थी। डॉक्टर हेडगेवर ने आरएसएस की स्थापना की थी। शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जाएगी। देश भर में कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोविड इसलिए भी गाइडलाइंस का ख्याल रखना होगा। देश भर में अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रम होंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के साथ में। प्रदेश के साथ साथ जयपुर के 30 नगरों में निकाले जाएंगे संचलन। ये कहा जा रहा है कि प्रदेश समेत जयपुर के 30 अलग अलग नगरों में संचलन निकाले जाएंगे। पर्यटन निगम की बेशकीमती संपत्ति हो रही बर्बाद। 3 साल हुए रामगढ़ झील विलेज में तालाबंदी को, लेकिन पर्यटन निगम नहीं बना पाया रिवाइवल प्लान। न बिकी, न पीपीपी पर दिया और न ही खुद के चलाने की कोई योजना है। ऐसे में बेशकीमती संपत्ति दीमक के हवाले है। 20 नवंबर 2017 को बंद की थी 15 यूनिट। अभी इनमें से महज 2 यूनिट दोबारा शुरू हो सकी है। अब इसको लेकर क्या जल्दी कुछ होता है, क्योंकि लगातार नज़र इस बात को लेकर भी कि बेशकीमती संपत्ति है, उसको बर्बाद ऐसे होने दिया नहीं जा सकता। 3 साल हो गए हैं रामगढ़ झील विलेज में तालाबंदी को, लेकिन पर्यटन निगम कोई प्लान नहीं बना पाया रिवाइवल को लेकर। न बिकी, न PPP पर दिया और न ही खुद के चलाने की कोई योजना है। ऐसे में बेशकीमती संपत्ति दीमक के हवाले हो रही है। 20 नवंबर 2017 को बंद की गई थी 15 यूनिट और अभी इनमें से महज 2 यूनिट दोबारा शुरू हो सकती है।
किसानों को लेकर चारों प्रज्ञा की सोच। भाजपा युवा मोर्चा की विधि मामलों के राष्ट्रीय प्रभारी हैं चारों ने दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों पर विवादित बयान दिया। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलित हैं। इधर चारों की बयानबाजी मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। बागपत से भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह की बेटी हैं चारों। बागपत से भाजपा सांसद हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उनकी बेटी हैं चारों। अब उन्होंने जो बयान दिया है किसान आंदोलन को लेकर, अब उसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही है सोशल मीडिया पर लगातार ये उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा की विधि मामलों के राष्ट्रीय प्रभारी हैं चारों, और साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों पर उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर किसान भी गुस्से में। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलित हैं। इधर चारों की बयानबाजी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। विदाई से पहले रुका मानसून, 6 अक्टूबर से फिर सक्रिय होगा मानसून। विदाई से पहले मानसून रुका, ये हम क्यों कह रहे हैं? 6 अक्टूबर से पहले फिर से सक्रिय होगा मानसून। 15 अक्टूबर तक जारी रह सकती है बारिश का दौर। 6 साल बाद जयपुर में अक्टूबर में हुई 30 मिलीमीटर बारिश। जयपुर में सितंबर तक सामान्य से हो चुकी 15% ज़्यादा बारिश। दूसरी ओर बीसलपुर बांध में 2 सेंटीमीटर पानी है। कैचमेंट एरिया में कम बारिश के चलते पानी की आवक धीमी रही है। अब एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा ऐसा कहा जा रहा है। विदाई से पहले मानसून रुका, 6 अक्टूबर से फिर से मानसून सक्रिय होगा और 15 अक्टूबर तक जारी रह सकता है ऐसा ही दौर बारिश का। 6 साल बाद जयपुर में अक्टूबर में 30 मिलीमीटर बारिश हुई। जयपुर में सितंबर तक सामान्य से हो चुकी 15% ज़्यादा बारिश। दूसरी ओर बीसलपुर बांध में 2 सेंटीमीटर पानी है और कैचमेंट एरिया में कम बारिश के चलते पानी की आवक धीमी।